हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। और वीकली क्लोजिंग आ चुकी है। स्क्रीन पर आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, इस वीक में या कमिंग वीक में जो है हमारा क्या मूव कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में मंथली और वीकली क्लोजिंग एक साथ होगी। अराउंड मेरे ख्याल से 29 के आसपास हमारी वीकली क्लोजिंग आएगी। उसके बाद सैटरडे संडे है, तो मोटा मोटा वीकली और मंथली क्लोजिंग एक जैसा आएगा, मतलब एक सेम है। और देखते हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि ये अभी क्या कर सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। तो जैसे हम लास्ट काफी वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि ये हम एबीसी का स्ट्रक्चर देख रहे थे, बट एज ऑफ नाउ सी वेव ना नीचे आकर इसने यहाँ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया है और अपने सपोर्ट 2 से ये वापस ऊपर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। तो नीचे का टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है, वो मंथली की क्लोजिंग आने के बाद डिसाइड करेंगे। तो भी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीडियो में जो हमने ये बात करी थी आपसे कि मार्केट जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी डायरेक्शन जो है अपनी वो डिसाइड नहीं कर पा रही, और ये इस वीकली जोन और सपोर्ट 2 के बीच में साइडवेज रहनी चाहिए। तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रही है। और छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने आपको एक व्यू दिया था कि ये मार्केट जो है डे डेली के सपोर्ट 1 को जरूर टेस्ट करने आएगी, कि बिना टेस्ट किए ऊपर नहीं जा सकती। बट एज ऑफ नाउ इसने इस यहाँ पर आकर साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट कर दी है करनी। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वहां देखते हैं वहां ये क्या कर रहा है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वीक में वॉल्यूम क्या कहता है हमारे को। मार्केट ने हल्का सा डिप जरूर दिया है, लेकिन अगेन लास्ट वॉल्यूम में बाइंग हुई थी और करंट कैंडल में भी बाय हो रही है, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो धीरे धीरे बुलिश होने की स्टार्ट पर है। बट जब तक एमएससीडी एक ऊपर शिफ्ट नहीं होता है, तो ये साइडवेज मूवमेंट कर सकता है या फिर एक डिप के सपोर्ट 2 तक दे सकता है। तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां देखते हैं क्या कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो अगेन इसमें बाई बाय सेलर जो है डेली टाइम फ्रेम में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगेन ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम पिछले रेड से कम है, इसका मतलब इस कैंडल में भी बाय हुआ है। नो डाउट ये बाय सेल चल रहा है और ये मार्केट को साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है और बोर किया जा रहा है बेसिकली ऊपर के बड़े मूव। ये दोनों में से कोई भी ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा मूव आएगा जिस दिन भी आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम भी यही बोल रहा है कि कैंडल में हमारी जो है वो बाइंग हुई है। और 4 आवर में चले जाते हैं। 4 आवर में क्या कह रहा है। 4 आवर में हमने आपको एक ये रिटेस्ट का बोला था कि ये हमारा ए बी और ये सी की मूवमेंट करके इसको ऊपर निकलना चाहिए था। लेकिन सी वेव का क्राइटेरिया जो है इसने वो अभी फुलफिल नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक ये इंडिकेशन जरूर दी है, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज है। रिटेस्ट पे हम एक बार इसको बाय देखेंगे। हाँ, लेकिन सी वेव फास्ट होनी चाहिए। फास्ट अभी गई नहीं, अगेन इसने रेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो मुझे इंडिकेशन कर रहा है कि ये दोबारा एक बार रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो इसको अगर अगर अभी मैं अभी देख रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारी ए वेव इंटरनल टाइम फ्रेम की, ये बी और ये सी करके ऊपर निकलना चाहिए। हाँ, अगर डेली सपोर्ट तोड़ देता है तो नो डाउट डेली सपोर्ट 2 टेस्ट करने जा सकता है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम जो है इसको अभी नीचे जाने के लिए नीचे नहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो इसको इस सपोर्ट 1 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। और 4 आवर में अगर आप देखोगे एमएससीडी अगेन ऊपर वाली साइड ही है। और डेली का अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, वो एक नेक्स्ट वीक में मुझे उम्मीद है कि शिफ्ट हो जाएगा। और वीकली का भी अगर डेली का शिफ्ट हो जाएगा तो वीकली का भी एमएससीडी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही एमएससीडी ऊपर शिफ्ट होगा तो अगेन ये वीकली रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अगेन रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। हो सकता है सीधा निकल जाए, बट देखेंगे वो नेक्स्ट वीक में क्या करता है। तो अगेन वीकली में रीटेस्ट करके फिर ये फाइनल ऊपर के लिए रेडी हो। तो एज ऑफ नाउ मार्केट जो है वो साइडवेज से आपका बुलिश स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये मैं इंडिकेटर्स थोड़े डिलीट कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास सपोर्ट डेली का 1 लगा हुआ है। तो इसको रीटेस्ट करने के बाद एक बार बाय हो सकता है। जब तक ये सपोर्ट खड़ा है तो सपोर्ट 2, और सपोर्ट 2 से फिर ये ऊपर निकल सकता है। तो नेक्स्ट वीक का जो अगेन सिनारियो यही बन रहा है अभी फिलहाल, कि हम इसको ये और रीटेस्ट करेंगे। रीटेस्ट करेंगे तो एक चीज और हो जाएगा, अगर ये वीकली रेजिस्टेंस पे भी दोबारा रीटेस्ट करता है तो ये हमारा इंटरनल में जो सप्लाई है जितनी पड़ी है हमारे पास, ये सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर लेगा और दोबारा रीटेस्ट पे इसको बाय निकलना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, यही था टेक्निकल एनालिसिस। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद करिए। मैंने चार्ट डिस्कस किया है, उस चार्ट के थ्रू आप भी ट्राई करिए लर्न करने की। और ऐसे ही मार्केट चलती है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।